आत्म साक्षात्कार से ज़्यादा सरल, सहज, सुलभ कुछ भी नहीं है और आत्म साक्षात्कार से ज़्यादा कठिन, दुर्लभ कुछ भी नहीं है। ये दो विपरीत स्थितियां आत्म साक्षात्कार के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। कैसे? उस व्यक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति से ज़्यादा सरल, सहज, सुलभ कुछ भी नहीं है, जो उस आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को अपने अंदर, अपनी प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा के रूप में ढूंढ रहा है और देख रहा है और जिसमें प्रतिष्ठित हो गया। अगर मेरी प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा ही वह परमात्मा है, तो इसे जानना, इसे प्राप्त करना, यह होना, इससे ज़्यादा सरल क्या है? इससे ज़्यादा सुलभ क्या है? लेकिन वह भगवान, वह परमात्मा, वह परमेश्वर अगर मुझसे भिन्न किसी अन्य लोक में, किसी अन्य काल में कोई भिन्न मुझसे कोई सत्ता है, तो उसको प्राप्त करना, उसको जानना, वह होना तो असंभव है। कठिन नहीं, असंभव है। अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जो शांकर वेदांत में वर्णित है, वह साक्षात अपरोक्ष आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार इसीलिए कहा जाता है, इसी अर्थ में कि वह जो नित्य प्राप्त है तुम्हारी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में, उस नित्य प्राप्त की प्राप्ति ही अर्थात उसका सम्यक बोध, सम्यक अनुभूति, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत हो जाना ही सद्यो मुक्ति, आत्म साक्षात्कार या परम पुरुषार्थ की सिद्धि कहा जाता है। तो अपने से भिन्न रूप में उस भगवान को खोजना और अपने अंदर अपनी अंतरात्मा के रूप में खोजना, देखना, जानना, ये जो दो मूल अलग अलग वृत्तियां हैं, इन्हीं में इसकी सारी गुत्थियां पड़ी हुई हैं, उलझी हुई हैं। शब्द पर ध्यान दें आप। अगर आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार शब्द कहते हुए भी जो प्रारंभ करते हैं इस अध्यात्म की यात्रा, तो उन्हें फिर भी ऐसा लगता है कि आत्म साक्षात्कार, आत्मा कोई भिन्न, विशिष्ट, अत्यंत दूर, कठिन, गुह्य वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आत्म साक्षात्कार का सीधा सरल तात्पर्य है, आत्मा तात्पर्य मैं, मेरा मैं, आत्मा का तात्पर्य ही होता है मैं। आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मतुष्टि, आत्मनिंदा, आत्म प्रशंसा किसकी? मेरी, अपनी। आत्मा अर्थात मैं, मेरा अपना, वही आत्मा है। इस शब्द को समझो। आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य है अपना साक्षात्कार, मेरा साक्षात्कार, मेरा बोध। अब गहराई में देखो तो स्वतः ही सारी
व्याधि स्वतः नष्ट हो जाती है बिना औषधि के चिंतन मात्र से। गहराई में देखो तो ये बताओ कि मैं कब अनुपलब्ध हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, कब नहीं हूँ, और कब मैं ज्ञात नहीं हूँ, कब मैं स्वतः को दिख नहीं रहा हूँ, मैं स्वतः को दिखता हूँ, मैं स्वतः को प्रकाशित करता हूँ और स्वतः को बोध में आता हूँ। उसके पश्चात ही ये समस्त ब्रह्मांड हमारे बोध में आता है। और जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, वो मेरा मैं है, और फिर भी मैं उसे अन्यत्र ढूंढ रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बाधा है, यही सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान है, भ्रम है, अवरोधक है हमारे उस परम कल्याण में, अपने ब्रह्म साक्षात्कार में, ब्रह्म प्राप्ति में। ब्रह्म प्राप्ति का तात्पर्य है आत्म प्राप्ति, स्व प्राप्ति, अपने आपा की प्राप्ति। और ये भ्रांति की निवृत्ति मात्र है। वह परमात्मा नित्य प्राप्त वस्तु है। नित्य प्राप्त वस्तु नहीं है तो उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन जो नित्य प्राप्त है उसे कर्म से प्राप्त किया नहीं जा सकता है। वह अप्राप्त सा लगता है अज्ञान के कारण। यह जो भ्रांति है कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, जड़ हूं, इस भ्रांति का कारण जो मल विक्षेप आवरण है, माया के ये तीन रूप, मल विक्षेप आवरण से युक्त होकर के वह जो शुद्ध चैतन्य है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मेरा मैं है, जो निराकार मैं है, जो निर्गुण मैं है, मेरा शाश्वत सनातन चैतन्य मैं है, वहीं इस जड़ साकार देह तादात्म्य के कारण अनात्मा जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि शरीर के सारे व्यवहार गुण अनात्मा के हैं। इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, ये विकारी है, ये देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, ये अमंगल, दुख, रोग, व्याधि सबका घर है। और इसे ही हमने आत्मा मान लिया है, अपना सत्य मान लिया है, मेरा मैं मान लिया है। यही सबसे बड़ी अविद्या है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। अपने शरीर को अपना मैं मानना, अपना स्वरूप मानना, अपना आपा जानना, यही सबसे बड़ी अविद्या है, यही बड़ा भ्रम है, यही अज्ञान है। और इससे विपरीत ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं। शरीर के अंदर जो मेरा नित्य निर्गुण निराकार जो चैतन्य स्वरूप है, मेरा जो मैं है, वह शाश्वत सनातन मेरी जो आत्मा है, वही मैं के रूप में नित्य जाज्वल्यमान मैं का दीपक कब नहीं जल रहा है। मैं के दीपक, मेरे आत्म दीपक के जलने से ही समस्त अनुभूति, समस्त अस्तित्व, समस्त आनंद, सच्चित आनंद अनुभूति में आता है। मैं को मैं हटा दूं, मैं की अनुपस्थिति अगर कर दूं, वास्तव में मैं की अनुपस्थिति की नहीं जा सकती है। सबका निषेध संभव है, सबका ह्रास, सबकी वृद्धि, सब संभव है। लेकिन मेरे मैं का तो, क्योंकि वह एकमात्र सत्य है। तो सबसे बड़ी जो आत्म साक्षात्कार में बाधा है वो क्या है? अष्टावक्र कहते हैं गीता में। वास्तव में आज जो प्रवचन करने जा रहा हूं वो तो योग वशिष्ठ पर है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा तो तुम्हारी यह है कि तुम एक अद्वितीय सर्वद्रष्टा मैं स्वरूप परमात्मा हो और वहीं ब्रह्म है, लेकिन तुम किसी अन्य के रूप में उसे खोज रहे हो। यही तुम्हारा बंधन है, यही तुम्हारी बाधा है। वह परमात्मा तुम हो, लेकिन उस परमात्मा को तुम किसी अन्य में, किसी अन्य रूप में खोज रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। इसी बाधा को देखते हुए, इसी मूल समस्या को, मूल व्याधि को देखते हुए योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ
राजकुमार रामचंद्र को कहते हैं इसी व्याधि को और इसकी महत्ता को कि जब तक तुम वह परमात्मा कहीं अन्यत्र खोज रहे हो उस भगवान को किसी अन्य रूप में, तब तक तो तुम्हारा बंधन, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। तो यह मंत्र देते हैं 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। योग वासिष्ठ सार का एक श्लोक लेते हैं जिसमें कहते हैं कि जब तक तुम यह निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय तुम्हें नहीं हो जाता है कि मैं ही वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूं, जब तक यह नहीं तुम्हें अनुभूति हो जाती है तब तक तो तुम बंधन में ही रहोगे। लेकिन जिसको अभी यही बस इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निरतिशय वृहत ब्रह्म हूं, मैं ही अहमेव, वह तो मुक्त ही है, उसे कोई बांध नहीं सकता, सृष्टि की सारी सत्ता उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती, वह नित्य मुक्त है। तो इसको समझने के लिए इसे कहते हैं साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन। अद्वैत वेदांत में जो परम सद्गति, परम उपलब्धि है उसे साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन, वह अपने आप का दर्शन है, किसी अन्य का दर्शन नहीं है। तो जब आत्म साक्षात्कार करना है, ब्रह्म दर्शन करना है, तो यह जान लो, यहाँ से प्रारंभ यात्रा भी, अगर ज्ञान भी है तो प्रारंभ करो कि वह वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे दूर नहीं, कोई अन्य नहीं, कुछ और नहीं, वह तो मेरा अपना अभिन्न स्वरूप है, वो मैं ही हूँ, वह परमात्मा। यह दृढ़ निश्चय जिसको हो गया वो मुक्त ही है, अभी यहीं सशरीर ही मुक्त हो गया। तो आइए योग वासिष्ठ का वह श्लोक लेते हैं, 10वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इसी तत्व और इसी की महिमा और इसी की साधना कराने के निमित्त कहते हैं राम को महर्षि वशिष्ठ, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाहमव्ययः इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। कौन मुक्त है और कौन बंधन युक्त है, बहुत ही सरल सहज व्यवहारिक परिभाषा दे रहे हैं। कौन मनुष्य बंधा हुआ है और कौन मनुष्य यहीं अभी मुक्त है, तो कहते हैं जिसने यह निश्चय पूर्वक जान लिया, जिसे यह दृढ़ निश्चय हो गया कि अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः, बद्ध एवान्यथा नरः। कौन मुक्त हुआ, किसे मुक्ति मिली, किसे आत्म साक्षात, ये शब्द मात्र अलग अलग है, सबका एक ही अर्थ है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, बंधन मुक्त, सब वस्तु एक है, उपलब्धि एक है, अवस्था एक है। तो कैसे और कब और किसको उपलब्ध होता है यह परमैश्वर्य, यह परम पुरुषार्थ किसे सिद्ध होता है, जिसको यह दृढ़ निश्चय हो गया क्या, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाहमव्ययम् वासुदेवाख्यमव्ययम् इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा नरः। इसका ध्यानपूर्वक इस श्लोक का अर्थ समझे, अभी यही वह परम स्वरूप आपको नित्य उपलब्ध है। कहते हैं
अहम एव शब्दों पर ध्यान, अहम एव, मैं ही, एव मतलब मैं ही, वेरीली आई। जिससे यह निश्चय हो गया, जिसने यह निश्चय पूर्वक जान लिया, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्, वासुदेव के रूप में जाना जाता है जो, या वासुदेव स्वरूप जो पर ब्रह्म है, जो अव्ययम, वासुदेव स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म जो है वो मैं ही हूं। शब्दों पर ध्यान दो, अहम एव वा परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अव्ययम, जो अविनाशी वसुदेव स्वरूप परम ब्रह्म है वो मैं ही हूं। जिसे ऐसा निश्चय हो गया, जिसने ये दृढ़ निश्चय पूर्वक जान लिया कि वह और वह अविनाशी एक ही है, दो नहीं है, वह भगवान, वह पर ब्रह्म एक ही है। और यहां जो शब्द वासुदेव है उसकी व्याख्या करूंगा, विस्तृत व्याख्या करूंगा और उस पर अनुभूति कराऊंगा, वासुदेव का नग्न दर्शन कराऊंगा। वह वासुदेव शब्द नहीं है, इटिमोलॉजिकल इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसके रूट में जाकर के आपको स्पष्ट नग्न दिखेगा। वो वासुदेव कौन है, कहाँ है? वही पर ब्रह्म है, तुम्हारा परम स्वरूप है और तुम ढूंढ रहे हो अन्यत्र। तो वह जो अविनाशी परम ब्रह्म स्वरूप जो वासुदेव है वह मैं ही हूं, जिसको निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, वह यहीं अभी मुक्त हो गया। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले, ऐसे दृढ़ ज्ञान वाले कि यहीं अभी मुक्ति हो गई, वो मुक्तात्मा हो गया। क्योंकि वह जो अविनाशी परम ब्रह्म वासुदेव कहीं अन्य काल में अन्य वस्तु के रूप में न था, न है, न होने की कोई संभावना ही है। वह तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारी प्रत्यगात्मा है। लेकिन उस किसी अविनाशी अनश्वर परब्रह्म परमात्मा वासुदेव शब्द सुन करके उसे तुम विराटता उसकी जो है, तो तुम सोचते हो मैं तो क्षुद्र क्षण भंगुर देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर हूं, मैं वह कैसे हो सकता हूं? यही मूल अविद्या है। शरीर के धर्म को तुमने अपनी आत्मा पर आरोपित कर दिया है, यही तो भ्रम है। तो जिसने उस गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से सम्यक श्रवण मनन निधि ध्यासन कर लिया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो अभी यही गुरु कृपा से जान लिया जिसने, वह अविनाशी वासुदेव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कोई और नहीं, मैं ही हूं। ध्यान रखें शब्द को, वेरीली आई, मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे अन्यत्र नहीं। अहम एव, ईव, इम्फेसिस है यहां पर, एव, मैं ही वह अविनाशी वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म हूं, जिसने यह निश्चय पूर्वक जान लिया, जिसे यह निश्चय हो गया, वह तत्काल मुक्त हो गया। बाकी जितने भी नर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब बंधन युक्त हैं। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो, यह जिसने जान लिया, जिसे यह बोध हो गया, वह निश्चितो मुक्तो, अभी निश्चित मुक्त हो गया। उसकी मुक्ति में, उसके आत्म साक्षात्कार में, ब्रह्म साक्षात्कार में, उसकी सद्यो मुक्ति में रत्ती भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि उसे अपने ब्रह्मत्व साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन में रत्ती भर संदेह नहीं है। इति स्यात् निश्चितो मुक्तो बद्धो अन्यथा नरः। लेकिन इसके विपरीत जो जानते हैं वो सब बंधन युक्त हैं। इसके विपरीत शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जिसको यह पता चल गया, जिसने यह जान लिया, जिसे यह दृढ़ निश्चय हो गया, जिसे यह साक्षात अपरोक्ष
अर्थात अपने संबंध में, अपने मैं के संबंध में, अपने आप के परिचय के रूप में जिसे पता चल गया, जिसे दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही वह अविनाशी सर्वव्यापी वासुदेव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हूं, वह मुक्त हो गया, अभिमुक्त हो गया। उसकी मुक्ति में जरा भी कोई शंका नहीं, शरीर के रहते ही मुक्त हो गया। इसे जीवन मुक्ति कहते हैं, लिबरेटेड व्हाइल बीइंग अलाइव। तो वह जीवन मुक्त हो गया। लेकिन इससे विपरीत क्या हो सकता है? तो इससे विपरीत, नहीं मैं मुक्त नहीं हूं, भगवान मुझसे बाहर है। असली बात तो यहां पर यह है, जो नित्य मुक्त है, जो देश काल वस्तु अपरिचिन्न सर्वव्यापी निरतिशय बृहत जो ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा, वही मुक्त है। अब ये तो जानते हैं परोक्ष ज्ञान से भी, शास्त्र पढ़ करके, लेकिन वह मुक्त है, जो मुक्त है, जो सर्वव्यापी है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, वो मैं नहीं, मुझसे बाहर है, वह मुझसे भिन्न है, वह मुझसे दूर है, वह कोई और है। यह जो जानता है, यह जो मानता है, वह तो सदा बंधन युक्त है। और जब तक ये मानता जानता रहेगा, तब तक उसकी मुक्ति की, कैसी मुक्ति? उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं है। उसमें जितना भी धन आए, जितना भी ऐश्वर्य वैभव, सब दुखमय होगा, दुखमय होगा, दुखमय होगा, दुख दुख दुख, शाश्वत दुखालय ही उसके जीवन में रहेगा। जो नित्य मुक्त आनंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है, उसे अपने से भिन्न, अपने से बाहर, अन्य रूप में मानता है और जानता है, वो तो बंधन युक्त ही रहेगा। जितने यज्ञ करे, जितने तप करे, जितने भी शास्त्र पढ़े, जितना दान करे, जो कुछ भी करे, जब तक उसे, इसी को तो कहते हैं, जब तक जीवात्मा से परमात्मा के एकत्व का बोध नहीं हो जाता है, वह परमात्मा कुछ और है और मैं तो जीवात्मा हूं, जब तक यह भाव है, तब तक तो 100 ब्रह्मा अर्थात 100 कल्प तक भी, अनंत काल तक तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति, तुम्हारे अमंगल पूर्ण जो जीवन है, भय युक्त जीवन है, सदा भयग्रस्त हो, अगले क्षण क्या होगा, मर जाऊंगा, मेरा प्रिय मर जाएगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, रोगग्रस्त हो जाऊंगा। सुबह से शाम देखो, दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो या विद्वान या अज्ञानी, सब भयग्रस्त है। अमंगल देखो, इससे बड़ा अमंगल, सुबह से शाम तक किसी अमंगल की आशंका नित्य। अभी तो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, आतताई शक्ति के रूप में, जो ये आसुरी शक्ति है उसका प्रहार। तो अभी तो विशेष देखो परिस्थिति क्या है, कब क्या होगा, किस क्षण परमाणु बम आ जाएगा, कब किस शहर पर हमला होगा, ये देखो। तो इस प्रकार वास्तव में तो एक स्थिति विशेष है, घटना विशेष है, लेकिन प्रतिपल वास्तव में तो तुम्हारे जीवन में युद्ध चल रहा है। कब कौन सा रोग आ जाएगा, कब कैंसर हो जाएगा, कब बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब दरिद्र हो जाऊंगा, कब धन लूट जाएगा, कब बुद्धिमंद हो जाएगी, कब पागल हो जाऊं। ये अनंत अमंगल स्वरूप, दुख स्वरूप जो आशंकाएं हैं, नित्य भयग्रस्त जीव को रखती है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर तो विकारी है, समस्त रोगों का घर है, अस्थूल और सूक्ष्म शरीर समस्त अमंगल का घर है। इसमें मंगल की, आनंद की, सुख की वास्तव में कोई संभावना नहीं है। तो जीवन में जो शाश्वत प्यास है, भूख है मंगल की, नित्य मंगल, नित्य जीवन, नित्यानंद, नित्य सुख, नित्य प्रेम की, ये शब्द मात्र रह जाते हैं। प्रेम भी मिलता है, क्षण भर में दूर हो जाता है। प्रेमिका मिली, प्रेमी मिला, क्षण भर में कहीं संदेह हो जाता है, उसके प्रेम से मन भर जाता है या छद्म लगता है। कोई
भोग्य वस्तु मिलती है, क्षण भर के सुख दे करके फिर लगता है नहीं आनंद आ रहा है। तो तुम जिस आनंद की खोज कर रहे हो, जो तुम्हें आप्त काम कर दे, तुमको तृप्त कर दे, परम तृप्ति प्रदान करे, जिसके पश्चात कुछ मांगने, चाहने, भोगने, प्राप्त करने को नहीं रह जाए, वह तो इस संपूर्ण संसार का जो भौतिक ऐश्वर्य है वह प्रदान करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि इस संसार के ऐश्वर्य तो वित्त से, धन से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन परम तृप्ति तो इस वित्त से अर्थात कर्म से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य तुम्हें तृप्त कर नहीं सकते हैं। वह तृप्ति तो अपने स्वरूप बोध, जो स्वरूपतः, स्वभावतः, सहजतः आनंद का अक्षय भंडार है, जो शाश्वत है, सनातन है, जिसमें न काल का बाध, न देश का बाध, न वस्तु की सीमा है। वो अनंत है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, जिसमें अनंत काल कल्पित है, जिसमें अनंत देश स्वप्नवत दिख रहा है, जिसमें ब्रह्मांड की समस्त नाम रूपात्मक जगत की वस्तुएं आभासित हो रही हैं। सबका जो अधिष्ठान स्वरूप मेरा मैं है, जो चैतन्य सच्चित आनंद है, मेरी जो अंतरात्मा, मेरी जो प्रत्यगात्मा है, वह तो नित्य मुक्त है, वह तो नित्य तृप्त है। जो मुक्त है वह तृप्त है, जो अतृप्त है वह मुक्त नहीं है। ये परिभाषा अद्वैत वेदांत की समझो। मुक्ति शब्द लिबरेशन अंग्रेजी में बोल देते हैं, लेकिन कुछ उससे समझ में नहीं आता है, बड़ा गहरा शब्द है। जहां मुक्ति वह अवस्था है, वह उपलब्धि है, वह स्थिति है जहां न कोई भय है, न कोई आशंका है, न कोई कामना है। कामना कैसे नहीं? क्योंकि मैं तृप्त काम हूं, आप्त काम हूं, मुझसे इतर कुछ है ही नहीं। मैं स्वतः आनंद स्वरूप हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं कालातीत हूं, मैं देवों का महादेव हूं, मैं कालों का महाकाल हूं। किससे भय है मेरा? मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं, आत्मा हूं मैं आज तक अज्ञान के कारण अनात्मा से तादात्म्य करके ये समस्त भय, अमंगल, दुख, संताप से ग्रस्त जीवन जी रहा था। अब मैंने जान लिया कि नहीं, यह शरीर नहीं, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, इस शरीर और समस्त शरीरों के समस्त जगत का जो प्रकाशक है, जो जानने वाला है, वह चैतन्य स्वरूप जो मेरी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। और वह परमात्मा मैं हूं, वह परमात्मा, वह वासुदेव, वह परम ब्रह्म, कोई अन्य नहीं। वह मेरा अपना स्वरूप है। वह वासुदेव, वह भगवान वासुदेव जो अजर अमर अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा, वासुदेव ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ही वासुदेव है, वही भगवान है, वही मैं हूं। अपने आत्यंतिक स्वरूप में मेरी आत्मसत्ता, मेरी आत्मसत्ता जो अंतरात्म सत्ता है, प्रत्यगात्म सत्ता है, वही वासुदेव है। इसकी व्याख्या करेंगे, अनुभूति करेंगे यहीं पर। उस तत्व है, नाम नहीं है। वह एकमात्र सदवस्तु है। वासुदेव एक नाम नहीं, वह एकमात्र सत्य चित आनंद तत्व है। आइए जानते हैं उस तत्व को। वासुदेव जब कह रहा हूं कि मैं ही, यह दृढ़ निश्चय करो, कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, हे राम, यह दृढ़ निश्चय करो कि वह अविनाशी वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय कर डालो, ऐसा जान लो, तो तुम मुक्त हो गए। इससे भिन्न कुछ भी लगता है, वो परमात्मा कोई और है, वह वासुदेव कहीं किसी त्रेता काल में, वह तो द्वापर काल में आए थे भगवान कृष्ण बन करके, वो तो चले गए, तब तो फंस गए। तत्व दृष्टि से नहीं जाना, नाम को तुमने पकड़ लिया। भगवान कृष्ण तो भगवान वासुदेव थे, वो सच्चिदानंद स्वरूप थे, लेकिन वो नाम को तुमने पकड़ लिया। अरे सेव शब्द सेव नहीं है, आम शब्द आम नहीं है। आम तत्व को जानो, सेव तत्व को जानो।
चावल या गेहूं शब्द न चावल है न गेहूं है। हमारी प्यास तो चावल दाल रोटी सब्जी खाने से मिटेगी, लेकिन मैं चावल दाल रोटी सब्जी आपको शब्दों से खिला दो, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह जो वासुदेव है, जो परम ब्रह्म है, उसके तत्व को जानो। यही तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान से तत्काल सदमुक्ति होती है। तो वह वासुदेव शब्द का व्हाट इज इटिमोलॉजिकल, वैदिक वांग्मय में क्या उसका अर्थ है? दो शब्दों से बना है, वासः देवः, जिसका सर्वत्र वास है। वासुदेवः, वास, that which pervades and permeates everything everywhere, वास का यहां पर अर्थ है। और दीव से देव, दीव का तात्पर्य दो शब्दों में ही पूरा ब्रह्म ज्ञान है। दो शब्दों को और यही और ये उपलब्ध है तुम्हें। वासुदेव तत्व ही तुम्हारा केंद्र है, वासुदेव तत्व ही तुम्हारा मैं है, वासुदेव तत्व ही सच्चिदानंद घन है, वासुदेव तत्व ही नित्य मुक्त है और वह तुम्हारा मैं है। तो दर्शन कराता हूं अब वस्तु के रूप में, तत्व के रूप में, नाम के रूप में नहीं। नाम से नामी का बोध होता है, नाम की यही महिमा है, लेकिन नाम नामी नहीं हो जाता है। आम आम कहने से आम यहां नहीं आ जाता है। यद्यपि कि ये आम का मौसम है, सर्वत्र आम बिक रहा है, लेकिन यहां आम नहीं है। उसी प्रकार से सर्वत्र उस परमात्मा का वास है, उस वासुदेव का वास है, लेकिन वो तत्व रूप में उसका तत्व क्या है? तो वासुदेव, दो शब्द यहां पर है। वास, वास, वास संस्कृत का शब्द है, यानी जो व्याप्त कर रहा है, जो स्थित है। दैट विच रिसाइड्स, विच परवेट्स, विच परमेट्स, जिसका वास है सर्वत्र। और दीवा, दीव शब्द का भी यहां पर गहरा अर्थ है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग। जैसे दिव शब्द का मतलब ही होता है लुमिनस। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ ले तो वासुदेव, देव दिव शब्द से, दिव शब्द जो संस्कृत का उसका मतलब है लुमिनस। लेकिन इस वक्त इस कमरे में, ये ऋषिकेश हरिद्वार में मेरा आश्रम, मेरा जो कमरा है, तो इस कमरे को प्रकाशित ये विद्युत प्रकाश कर रहा है, ये बल्ब कर रहा है। तो क्या इसी प्रकाश के संदर्भ में वहां कहा जा रहा है? ये भी दिव हुआ भौतिक अर्थ में। और शब्द को अगर कर, हाँ, तो ये प्रकाशमान है, यह जो यही अर्थ है। दिव से देव, लेकिन इसका दार्शनिक अर्थ क्या है, तात्विक अर्थ क्या है? और प्रयोग जब हो रहा है, ये तो भौतिक प्रकाश है, ये स्वयंभू प्रकाश नहीं है, ये अन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। ये भौतिक प्रकाश यहाँ पर जो टेबल कुर्सी दिख रहे हैं, जिसको दिखा रहा है, यह अगर मैं नित्य प्रकाश रोक लूं, लो सब नष्ट हो गया। नित्य प्रकाश को अगर खोल करके भी अगर मनोप्रकाश को हटा लूं, तो नित्य प्रकाश भी रहेगा, भौतिक प्रकाश भी रहेगा, कुछ बोध नहीं होगा। चलो मनोप्रकाश रहे ही और कोई प्रकाशक न हो तो जिस प्रकार से गहन निद्रा की अवस्था में तो नष्ट हो जाता है मनोप्रकाश, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि चलो 8 घंटे के लिए ही, लेकिन नाश तो हो जाएगा मेरा, नहीं। तो उस मन जो मनोप्रकाश है, अभी विद्युत प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मेरा नेत्र प्रकाश, नेत्र प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मेरा मनोप्रकाश, और ये सब देव शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, वासुदेव दीव, ये प्रकाशमान है सभी सत्ताएं, लेकिन ये पर प्रकाश्य है। और उसका जो तात्पर्य है, जो स्व प्रकाश है, वह स्वयंभू प्रकाश है। ये सबके सब पर प्रकाश्य हैं। ये विद्युत प्रकाश या नेत्र प्रकाश या मनोप्रकाश, ये सब पर प्रकाश्य हैं। लेकिन जो मन प्रकाश है, उसका प्रकाशक कौन है? मन बुद्धि अंतःकरण का प्रकाशक कौन है? जो है वही वासुदेव है, वही तो
चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश, प्रत्यगात्म प्रकाश, जिसे अंतरात्मा या प्रत्यगात्मा कहते हैं, उसका प्रकाशक कोई नहीं, अर्थात वह अंतरात्मा प्रत्यगात्मा का तात्पर्य है मैं। यह जानो, ये कोई बताएगा नहीं आपको, भास्कर पढ़ते रह जाओगे युग युग तक। जो अनुभूति जिसने किया है वही बताएगा, वह कह देगा कि हाँ तुम्हारी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा, लेकिन फिर भी वह भी शब्द ही रह जाता है। वह अंतरात्मा, वह प्रत्यगात्मा कोई और नहीं, नित्य मुझे मैं के रूप में दिख रही है। और मेरा मैं जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही देव है, स्वयंभू प्रकाश है। ये सबसे महत्वपूर्ण आज के प्रवचन की जो क्रांतिकारी उद्घोष है, इसको ध्यान रखो, इस पर इसी की व्याख्या करने जा रहा हूं कि अभी यही तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में वह जो स्वयंभू प्रकाश है, जो स्वयंभू सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ रिवीलिंग, जो स्वजाजल्यमान स्वप्रकाशित जो दीपक है, वह दीपक किसका है? वह दीपक ही तो अंतरात्मा प्रत्यगात्मा कहा जाता है, लेकिन यह भी शब्द है, वह कुछ और नहीं, वह स्वयंभू प्रकाशक, वह स्वयंभू प्रकाशक जो दीपक है वही तो मैं हूं। वह कोई अभी तक भी भिन्न भिन्न रूप में, वह एकमात्र मैं हूं। वह स्वयंभू प्रकाश कोई और नहीं, मेरा शुद्ध निराकार चैतन्यमय है। और अब देखो वासुदेव का दर्शन करो, क्यों कह रहा हूं मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही वह अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव, मेरे इतर कोई नहीं। दोनों शब्दों को अब देखो, दिव शब्द का बताया, दिव शब्द से बना है देव मस, जो इसका अर्थ है लुमिनस। तो लुमिनस भौतिक जगत की भी वस्तुएं हैं, ये अग्नि है, सूर्य प्रकाश है, विद्युत प्रकाश, लेकिन यहां पर जो स्वयंभू प्रकाश है, जो समस्त अन्य भौतिक प्रकाशों का प्रकाशक है, लेकिन जिसका प्रकाशक कोई नहीं, वह मैं हूं। मेरा प्रकाशक कौन है दिखाओ, इस पर आगे आता हूं अभी। मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं नित्य प्रकाश हूं, मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, मैं शाश्वत प्रकाश हूं, सर्वव्यापी प्रकाश हूं मैं इस अर्थ में। और मैं जब यहां देखो वासुदेव शब्द कैसे, मैं ये जो विद्युत प्रकाश है, ये बल्ब है, इसका प्रकाश कहां तक है? इस कमरे तक है। सूर्य का प्रकाश दिन में किसी जो भी भौगोलिक स्थिति है तो इस धरा को प्रकाशित कर रहा, रात में अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकाश के तारे हो, चंद्र हो, सूर्य हो, अग्नि हो, विद्युत, जितने भी भौतिक प्रकाश हैं वो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, कालग्रस्त है, वो स्वतः प्रकाशित नहीं होते। उन सबका प्रकाशक जो है, जो स्वयंभू प्रकाश है, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता, वह तो मेरा वह चैतन्य प्रकाश, मेरी अंतरात्मा, वो मैं, मेरा मैं, मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा। और मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं, इसलिए सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ रिवीलिंग रियलिटी कौन है? मात्र मैं हूं। मेरे सिवाय वह कोई देव है नहीं जो सर्व प्रकाशक है, लेकिन जिसका प्रकाशक कोई नहीं, वह अभी और यही मेरी अंतरात्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा है। और सभी जीवों का यह सत्य है। मेरा सत्य कुछ और तुम्हारा सत्य नहीं, तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो अंतरात्मा है, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, बस बोध का अंतर है। जब तक तुम्हें यह मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, तुम्हें जब तक तुम्हें अपने तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध जो तुम्हारा मैं है, उसका अनुसंधान नहीं करोगे, जान नहीं पाओगे कि ये देखो अभी जो तथाकथित जागृत अवस्था का जो काल है, इस समय भी इस जागृत अवस्था का प्रकाशक, मूल प्रकाशक तो मैं हूं। मेरे बिना न इस शरीर, न शरीर की गतिविधि, न ये तथाकथित जागृत अवस्था कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं। और यही प्रकाशक का अर्थ है।
स्वप्न की अवस्था में भी स्वप्न दृश्य को मैं जानता हूं, देखता हूं। स्वप्न दृश्य का प्रकाशक मैं हूं। सुषुप्ति काल में इन सब की अनुपस्थिति का दृष्टा, उसका प्रकाशक मैं ही हूं। वहां पर जागृत की अनुपस्थिति, स्वप्न की अनुपस्थिति का, दोनों का प्रकाशक मैं हूं। इसलिए मेरा वह स्वयंभू प्रकाश एक है, एक रस, जो इस वक्त जागृत अवस्था को प्रकाशित कर रहा है, वही स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृश्य को प्रकाशित कर रहा है। और वही इन दोनों की अनुपस्थिति स्वरूप तथा कथित जो गहन निद्रा की अवस्था है, उसका भी प्रकाशक है। उसको देखता है कि न जागृत की कोई अनुभूति, न स्वप्न की कोई अनुभूति, इन समस्त अनुभूतियों की अनुपस्थिति की अनुभूति जो कर रहा है, वो मैं ही कर रहा हूं। मेरा चैतन्य ही, मेरा मैं ही, और मैं एक रस। अब मेरा प्रकाशक कौन है बताओ? कब मैं अनुपस्थित हूं? कौन मुझे बताता है कि मैं सोया हूं, कि जगा हूं, कि स्वप्न देख रहा हूं? कोई नहीं। यहां देखो, दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, महात्मा हो या दुरात्मा, धनवान हो या निर्धन, ये तुम देखो, अपनी प्रत्यगात्मा को देखो, वहां पर सब ये भेद मिट जाते हैं। तुम्हारी प्रत्यगात्मा कब अनुपलब्ध है? तुम्हारा मन पापी हो सकता है, तुम्हारी अंतरात्मा पुण्यात्मा हो सकती है, लेकिन अंतःकरण हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वह निरंजन है, असंग है, उसमें दोष नहीं है। वह जो शुद्ध एवर अनअटैच, जो निरंजन स्वरूप, जो अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, जो मेरा मैं है और तुम्हारा जो मैं है, कौन प्रकाशित करता है? विद्युत प्रकाश, सूर्य प्रकाश, अग्नि प्रकाश, कोई प्रकाश नहीं। गहन निद्रा की अवस्था में कौन, कुछ पता भी नहीं होता है शरीर का कहां पर है। ऋषिकेश में हूं, दिल्ली में हूं, कलकत्ता में हूं, कहां हूं, कुछ पता नहीं। लेकिन जो देखने वाला है, जो स्वयंभू प्रकाश, स्वजाज्वल्यमान, वह जो दीपक है, नित्य चैतन्य ज्योति है, मेरी प्रत्यगात्मा है, वह तो कभी बूझी ही नहीं, न कभी जली न बूझी। जलना तत्पर, जिसे यू लाइटन करते हैं, दीपक जलाते हैं और बुझता है, नहीं, वो तो शाश्वत जाज्वल्यमान दीपक है। वह तो मेरा चैतन्य दीपक है। मुझे तो दिखाओ तो, बताओ तो कि मैं कब नहीं था, कब नहीं हूं, कहां नहीं हूं। ये समस्त देश मुझ में, समस्त काल मुझ में, समस्त नाम रूपात्मक जगत मुझ में, ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में आते जाते से प्रतीत होते हैं। और ये सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ये शरीर में भी जो इंद्रिय प्रकाश है, मनोप्रकाश, ये सब आते जाते हैं। इन सब का प्रकाशक मैं हूं। ये मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। न मुझे सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र, न तारे, न अग्नि, न विद्युत। लेकिन सूर्य को भी, चंद्र को भी, विद्युत को भी, अग्नि को भी, इस विद्युत प्रकाश को भी मेरे चैतन्य प्रकाश में प्रकाशित होना पड़ता है। अगर मेरा चैतन्य प्रकाश न हो तो ये सब जड़ है, घोर अंधेरा, कुछ भी बोध नहीं होगा। तो वह जो वासुदेव शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, और वासुदेव अभी यही अनुभव करो। मैंने क्या बताया, क्या अनुसंधान, क्या मुक्ति का लक्षण है? वह जो अविनाशी वासुदेव स्वरूप जो परम ब्रह्म है, वह मैं ही हूं। यह जिसको दृढ़ निश्चय हो गया, वो तो मुक्त ही है। इससे इतर जो दूसरों को लगता है वो भगवान मुझसे बाहर है, वो परमात्मा जो नित्य मुक्त है, वो कौन है, किधर है, वो तो बधा हुआ ही है। जब तक तुम्हें इसी को साक्षात अपरोक्ष मैं ही, वह नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध वासुदेव अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हूं, तो इसका दर्शन तत्व रूप से करा रहा था और करा रहा हूं। अभी अनुभूति करो कि वासुदेव, वासुदेव शब्द का दैट विच परवेट्स एंड परमेट्स एवरीथिंग एवरीवेयर एज
लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, वह जो देव शब्द का ही वही चैतन्य सत्ता के लिए है। जो व्याख्या कर रहा था, दीव सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ इफल्जेंट सेल्फ लुमिनस प्रकाश कौन है? वो चैतन्य प्रकाश है। चैतन्य प्रकाश ही आत्म प्रकाश है, यही ब्रह्म प्रकाश है, यही तत्व प्रकाश है, यही आत्म प्रकाश ही एकमात्र दीव है, स्वयंभू प्रकाश है। इसके इतर जितने प्रकाश हैं सब पर प्रकाश हैं। मैं इन सब का प्रकाशक हूं, सूर्य का प्रकाशक मैं, चंद्र का प्रकाशक मैं, विद्युत का प्रकाशक मैं, अग्नि का प्रकाशक मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं ही वह वासुदेव हूं। और समस्त देश समस्त काल में मैं ही व्याप्त हूं उस चैतन्य ज्योति के रूप में। एकमात्र वह जो चैतन्य ज्योति है वही दिव्य ज्योति है, वही आत्म ज्योति, परमात्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति है, वह स्वयंभू ज्योति है। वह स्वयंभू ज्योति ही वासुदेव है। सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में वह स्वयंभू ज्योति, वह वासुदेव विद्यमान है। भगवद गीता के अनंत श्लोकों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सभी ये भगवान कह रहे हैं स्वतः भगवद गीता में यही तत्व, शास्त्र सम्मत तत्व बता रहा हूं, कोई मनमानी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन तब बता रहा हूं जब मुझे साक्षात अपरोक्ष उसके दर्शन हो गए हैं। और तीनों विधियों से श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, वही इस वैदिक सनातन धर्म में परम धन है, परम ऐश्वर्य और वास्तविक ज्ञान है, वही मुक्ति का साधन है। तो यह जो वासुदेव तत्व है वो कौन है? मैं ही अभी और यहीं जाना कि दिव्य शब्द जहां पर है कि जो स्वयंभू प्रकाश है, मैं चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, इन सब का अगर मैं नहीं, मेरा जो आत्म प्रकाश स्वरूप जो शिव है, आत्म ज्योति शिवोष्म्य हम। अब ये नाम का भेद है, वही जो कह रहा हूं वासुदेव वही वास्तव में आत्म ज्योति स्वरूप शिव है, वही आत्म ज्योति स्वरूप विष्णु है। नाम आप बदल दो, तत्व एक ही है। तत्व एक है, नाम हजार है। विष्णु के हजार नाम है, विष्णु सहस्रनाम, लेकिन विष्णु हजार नहीं है, एक है। तो मैंने दृढ़ निश्चय पूर्वक यह जान लिया कि जो स्वयंभू प्रकाश है और जो स्वयंभू प्रकाश अर्थात जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश, और आत्म प्रकाश भी कह रहा हूं तो फिर भी तुम फंस रहे हो, कोई आत्मा कोई विशिष्ट। अरे आत्म प्रकाश तो दिव्य प्रकाश है, इस अर्थ में विशिष्ट प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, लेकिन वह तुम्हारा अपना प्रकाश है, तुम्हारे मैं का प्रकाश है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारे मैं, तुम्हारे निज, तुम्हारे अपने आपा का प्रकाश है। वही ब्रह्म प्रकाश है, वही वासुदेव प्रकाश है, वही शिव प्रकाश है, वही दिव्य प्रकाश है, वही चैतन्य प्रकाश ही नित्य मुक्त है, वही निरतिशय वृहत ब्रह्म है, वही ब्रह्म तुम हो उस रूप में। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा को जब तुमने उस वासुदेव स्वरूप जो सर्वत्र जिसका वास है, सब में वास है, और स्वयंभू सत्ता के रूप में, स्वयंभू सत्ता क्या है? चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश, चैतन्य जो दीपक है वह स्वयंभू है, शाश्वत है, अज है, अनादि है, और न देश से वह बाधित होता है, न काल से बाधित होता है, न वस्तु तक सीमित होता है। वह स्वयंभू प्रकाश, और उस स्वयंभू प्रकाश का ही वास सर्वत्र है। जड़ का वास, जड़ में भेद है, जड़ देश बाधित, काल बाधित, वस्तु सीमित है, लेकिन जो चेतन है वह तो एक, जो चैतन्य सत्ता वह एक अद्वितीय सदवस्तु है। उसमें अनंत भेद रूपात्मक ये जो जगत दिख रहा वो कल्पना मात्र है। इस तत्व को निरूपित करते हुए तीन उपनिषदों में एक मंत्र जो है वह स्वयंभू, जो मैं कह रहा हूं कि मैं ही वह वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म हूं, तो व्याख्या मैंने की, मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरे आत्म प्रकाश, और आत्म प्रकाश जो स्वयंभू प्रकाश है वही वासुदेव है, और उसके इतर सब असत्य है। मुझ में ही, मुझसे ही ये अनंत ब्रह्मांड
स्वप्नवत दिख रहा है। ये सब आता जाता है, मैं आता जाता नहीं हूं। स्वयंभू प्रकाशक मैं एकमात्र हूं, इसलिए वासुदेव मात्र मैं हूं। मुझ में ही अनंत ब्रह्मांड और मुझ में ही अनंत ब्रह्मांड स्वप्नवत दिख रहा है। तो जो श्लोक उपनिषदों का कहता है, जो स्वयंभू प्रकाशक है, जो अग्नि का भी प्रकाशक है लेकिन जिसका प्रकाशक कोई नहीं, जो सर्वाधार है लेकिन स्वतः निराधार है, जो सबका अधिष्ठान है लेकिन जो स्वयंभू है वह तो मेरी प्रत्यगात्मा है, मेरी चैतन्यात्मा अंतरात्मा है। तो ऋषि ने जाना और उद्घोष किया, उसी तत्व को, उसी वासुदेव को अपने जान लिया निश्चय पूर्वक। तो कहते हैं उसमें न सूर्य का, न चंद्र का, न विद्युत का, किसी का प्रकाश जाता नहीं, लेकिन जिससे ये प्रकाशित होते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। अब देखिए बड़ा संयोग, जब भी इस श्लोक की व्याख्या अधिकांश समय यहां पर करता हूं, ये भौतिक ज्योति जो विद्युत ज्योति है चली जाती है, लेकिन देखिए ये बड़ा सुंदर संयोग है इसकी अनुभूति करने का। यहां पर जब वीडियो पर आपको प्रवचन यूट्यूब पर कर रहा हूं ये वीडियो, तो इस वक्त जो यह विद्युत प्रकाश चला गया है, लेकिन क्या मैं भी चला गया हूं? नहीं, न मेरा नेत्र प्रकाश गया है, न मेरा इंद्रिय प्रकाश भी है, मेरा मनो प्रकाश भी है, लेकिन ये भी नहीं रहे तो मेरा इंद्रिय प्रकाश भी तो भौतिक प्रकाश के आलोक में सक्रिय होता है। मनो प्रकाश भी मुझे तथाकथित जो जागृत की अवस्था में या ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वप्न के दर्शन के लिए भी स्वप्न अवस्था तक बन जाएगा, लेकिन वह जो गहन निद्रा की अवस्था है वहाँ पर तो मैं स्वयंभू ज्योति के रूप में वहाँ पर रहता हूँ। उस समय कौन प्रकाशित करता है? मुझे कोई नहीं करता है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? न तत्र सूर्यो भाति, और वहीं मेरी प्रत्यगात्मा का निरूपण है, किसी अन्य का नहीं। तत्र जब कहते हैं वहां पर या उसमें, तो सोचते हो कहीं दूसरे लोक में वह कोई तत्व नहीं, वह तुम्हारा, वह मेरा। अभी यही जो मेरी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, अभी ये विद्युत प्रकाश चला गया है, नेत्र मैंने बंद कर लिए हैं, फिर भी मैं सब अनुभव कर रहा हूं, सब देख रहा हूं, जान रहा हूं, बोध हो रहा है मुझे। किससे हो रहा है? तो उसी के संदर्भ में बोल रहे हैं। वहीं जो वासुदेव है अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के जो सर्वव्यापी है और स्वयंभू प्रकाशक है, तो उसमें वो तुम्हारी अंतरात्मा में, जहां पर न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक, वहां न सूर्य की ज्योति जाती है, न चंद्रमा का प्रकाश जाता है, न तारों का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश जहां जा सकता है, और अग्नि के प्रकाश की तो क्षुद्र प्रकाश की बात ही क्या है। वह जो प्रकाश है उस प्रकाश को यहां पर न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। उसके भाषित होने से, उसे प्रकाशित होने से, उसके उदित होने के पश्चात ये अनंत ब्रह्मांड उदित सा प्रतीत होता है, भाषित सा होता है, दिखता है, सत्ता में आता है। किससे? मेरे, वास्तव में मेरा निरूपण है, मेरी चैतन्य आत्मा का, मेरी अंतरात्मा का, मेरी प्रत्यगात्मा का निरूपण है। जब तक तुम यह जानते रहोगे वह कहीं अन्य लोक में बैठा कोई और नहीं, वहीं मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, उसे कोई सूर्य चंद्र भौतिक प्रकाश, तारा प्रकाश, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश कोई प्रकाशित नहीं करते हैं। ये सभी प्रकाशित होते हैं मेरे आत्म प्रकाश के प्रकाशित होने के पश्चात। सुबह में जब गहन निद्रा से जगते हैं तो जो मैं, मेरा मैं तथाकथित जागृत उस अज्ञान की अवस्था से मैं और मेरा मैं का दीपक जब जल गया, मेरा आत्म ज्योति स्वरूप जो दीपक जल गया, उसके पश्चात ही सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, ब्रह्मांड की समस्त ज्योतियां
प्रकाशित होती है। मेरे आलोक से आलोकित ये ब्रह्मांड है। मैं स्वयंभू आलोक हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं सर्व प्रकाशक हूं, सब कालों का प्रकाशक, सतयुग का प्रकाशक, द्वापर का प्रकाशक, त्रेता का प्रकाशक, और आज तक जितने भी काल आए उस सब को जानने वाला प्रकाशक का तात्पर्य है अधिष्ठान रूप से सबका दृष्टा, सबका साक्षी मुझ में सब आए। और आज के बाद भी जितने युग काल कल्प सब आएंगे जाएंगे, और जितने ब्रह्मांड आएंगे जाएंगे, नाम रूपात्मक जगत आएंगे जाएंगे, सबका स्वयंभू प्रकाशक मैं हूं, शाश्वत प्रकाशक मैं हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, यही परम ब्रह्म अविनाशी वासुदेव है। वह वासुदेव मैं ही हूं, मैं ही सर्वकालिक हूं, सर्वदेशी हूं, मैं ही निरतिशय बृहत ब्रह्म हूं। मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न, मुझसे इतर न कोई ब्रह्म था, न है, न होने की कोई संभावना है। यह दृढ़ निश्चय पूर्वक श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत जो परम ऐश्वर्य उपलब्ध हुआ, मैंने जान लिया। तुम भी जान लो, जो मेरा सत्य है वह तुम्हारा सत्य है। यह तो शाश्वत सनातन सार्वभौम सत्य है। और उस जब मैं कह रहा हूं तो किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं, वह तुम्हारा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा भी सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है। वह परमात्मा है, वह वासुदेव है, वह नित्य मुक्त है। उसमें कोई जन्म नहीं, बंधन नहीं, अभाव नहीं, भय नहीं, व्याधि नहीं, विकार नहीं। वह तुम्हारा जो नित्य चैतन्य स्वरूप, प्रत्यगात्मन स्वरूप जो आत्म ज्योति है, उसको जान लो, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। यही सद्यो मुक्ति है, यही परम धन है। इस परम धन के प्राप्त हो जाने के पश्चात कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता, और इसे जान लेने के पश्चात कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रहता। मैंने जान लिया, जिसे जानने की आवश्यकता सी प्राप्त हो गया है सर्वस्व, जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। इस वक्त यहाँ पर बिजली अभी चली गई है, ऋषिकेश हरिद्वार में बारिश हुई, लेकिन मेरी जो चैतन्य ज्योति है, मेरी अपने शरीर की भी ज्योति इसमें तो उपलब्ध है, तो अवरुद्ध नहीं हुआ। यांत्रिक रूप से ठीक है, वहाँ पर वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन उस तत्व को जानो, अपने मय को जानो। अपना जो मय है, वह जो शुद्धमय है, निराकारमय है, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, वही वासुदेव है, वही नित्य मुक्त है, वही परब्रह्म है। इसी को जानो, इसी को देखो, इसी पर निधि ध्यासन करो। इसी से तुम्हारी सद्यो मुक्ति, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उपलब्ध होगी। यही परम पुरुषार्थ है, यही सद मुक्ति है। मेरी शुभ कामना है कि आपको शीघ्रात शीघ्र यह परम ऐश्वर्य, परम पुरुषार्थ उपलब्ध हो जाए। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।